महेंद्र सिंह धोनी प्लेन में थे और इधर भारतीय टीम के सिलेक्टर्स उन्हें कप्तानी से हटाने की ठान चुके थे। मेजॉरिटी उन्हें हटाने के पक्ष में थी। कप्तान धोनी को सैक करने का प्रोग्राम लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन उस प्लेन के लैंड होने से पहले ही उन सिलेक्टर्स को ही सैक कर दिया गया। एक सिलेक्टर ने तो सीधे मीडिया में आकर के कह डाला था कि लोग चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं और धोनी को निकालने से डरते हैं। एक थे ग्रेट कप्तान कपिल देव, जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप, पहली आईसीसी ट्रॉफी जिताई, लेकिन एक दिन इनसे भी कप्तानी छीन ली गई। एक थे लेजेंडरी सौरव गांगुली, जिन्होंने भारतीय टीम को एवरेस्ट से स्ट्रॉन्ग बनाया, कई मैच विनर तैयार की, जिन्होंने भारतीय टीम को 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कंट्रोवर्सी हुई, इन्हें भी कोच चैपल ने कप्तानी से साथ ही टीम से भी निकलवा दिया, फिजिकली और मेंटली अनफिट बोलकर। और तो और सैकिंग वालों ने तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी नहीं छोड़ा था। 1997 में इन्हें कप्तानी से निकाल फेंका, तो फिर कुछ ऐसा ही हुआ उन्हीं के उत्तराधिकारी विराट कोहली के साथ। उन्हें भी 2021 में टीम चयन से 1.5 घंटे पहले ओडीआई कैप्टनसी से सैक कर दिया गया। और अभी सबसे रिसेंट हमने देखा रोहित शर्मा के साथ, जो इन्हें ओडीआई टीम की कप्तानी से निकाल दिया गया। टेस्ट टीम से भी निकालने की खबरें आ रही थी और शायद इसी के चलते उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया। सालों से सैकिंग का नंगा नाच भारतीय टीम पर एक दाग की तरह लगा हुआ है, जो कि समय के साथ और भी डार्क होता चला गया, जिसमें विलेन थे सिलेक्टर्स। लेकिन एक कप्तान ऐसा भी था जिसने सिलेक्टर्स को ही सैक करवा दिया बिना किसी डाउट के। भारतीय क्रिकेट के सबसे पावरफुल कप्तान, जिन्होंने हमें तीनों आईसीसी ट्रॉफी जिताई, लेकिन अगर उस दिन इन्हें सैक कर दिया जाता तो शायद 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत न जीत पाता। क्या था सारा मसला, और आखिर क्यों माही को हटाने को बेताब थे सिलेक्टर्स, और कैसे उन्हीं की चाल उन पर उल्टी हो गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसकी डिमांड आप लोगों ने काफी जोर शोर से की थी, तो लीजिए आज पेश है धोनी वर्सेस सिलेक्टर्स का ये बेहद ही थ्रिलिंग एपिसोड। भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा वाकया जो ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही आगे शायद कभी कोई कप्तान कर पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो आपको लेकर के चलते हैं भारतीय क्रिकेट के उस नाइटमेयर दौर में जब 2011 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारत इंग्लैंड से और फिर ऑस्ट्रेलिया से उसी के घर में टेस्ट श्रृंखला 4-0 से हार गए। इस खराब प्रदर्शन के बाद चारों तरफ धोनी की कीपिंग से लेकर उनकी बैटिंग की खूब आलोचना की गई। कोई भी उनसे खुश नहीं था। तभी उस वक्त के चीफ सिलेक्टर महेंद्र अमरनाथ की अगुवाई वाली एक चयन समिति ने धोनी को सैक करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। एक युवा खिलाड़ी के साथ कप्तान के रूप में बदलने का फैसला किया और सर्वसम्मति से 5 मेंबर धोनी को हटाने को राजी हो गए थे। पहले खबरें आई कि सिलेक्टर्स धोनी को टेस्ट क्रिकेट से हटाना चाहते, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो धोनी अच्छा ही कर रहे थे। लेकिन कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के लिए 17 प्लेयर्स का स्क्वाड सिलेक्ट किया जाए। कुछ सूत्रों की माने तो कप्तान के तौर पर सिलेक्टर्स की पहली पसंद थे वीरेंद्र सहवाग या विराट कोहली। अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी सिलेक्शन कमेटी ने टीम या कप्तान को हटाने का मन बना लिया तो कोई दूसरी ताकत फिर उस कप्तान को बचा नहीं पाती, जैसा भी रोहित के केस में हमने देखा। अगरकर और गंभीर ने इस सैकिंग कांड को अंजाम दिया। धोनी के खिलाफ तो वैसे भी सब कुछ जा रहा था, जानते हैं क्यों? सिर्फ एक सीरीज की वजह से नहीं, बल्कि पिछले 3 साल के कलेश के चलते, क्योंकि इससे पहले भी धोनी ने सिलेक्टर्स पर मानो बॉम्ब गिरा दिया था। ऐसे इनके केस में माहौल पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी जो अपने पिछले 11 ओवरसीज टेस्ट में 9 बार हारे, 0 जीत, बल्ले से भी सिर्फ 27 के औसत से ही रन बन रहे थे। इंग्लैंड में एक भी व्हाइट बॉल गेम नहीं जीता और 2011 वर्ल्ड कप से पहले बेशक 2008 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर उन्हीं को फाइनल हरा करके आया था, लेकिन 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी और बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप में बेड़ा गर्क भी हुआ था, जिसके तुरंत बाद उस कप्तान ने 2010 में तो एक फैन को ट्वीट करके सिलेक्टर्स की लंका लगा दी थी। एक फैन ने ट्वीट किया था कि एक बच्चा भी जानता है कि T20 में वीरेंद्र सहवाग के रिप्लेसमेंट मुरली विजय नहीं होंगे, रॉबिन थप्पा की जगह बनती थी साफ साफ। तो आप क्रिस श्रीकांत जो उसमें सिलेक्टर थे, उनकी हर बात पर राजी कैसे हो सकते हैं? तब धोनी ने जवाब दिया था, क्या यह है माई व्यूज इन सिलेक्शंस, नॉट अ से, होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इस कमेंट के बाद से तो वैसे ही इनके रेपुटेशन पर कई सवालिया निशान उठे, दबा करके कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने काफी टिप्पणियां की थी उस वक्त। किसी ने तो ये भी कह डाला था कि अगर आपकी चॉइस की टीम नहीं चुनी जाती तो आप कप्तानी रहने ही दें। इन सबको देखे तो 99% साफ हो चुका था कि सिलेक्टर्स के आगे धोनी की एक नहीं चलने वाली। अब पता नहीं धोनी किस फॉर्मेट में खिलाए जाएंगे, आगे इन्हें मौका मिलेगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो भी तब जब सिलेक्टर्स आपको हटाने को राजी हो। अब माही का करियर अपने सबसे बड़े डाउनफॉल की तरफ था, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। इन सब पर अब बस फाइनल मोहर लगनी थी। उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, हाँ ये वही जनाब है सीएसके वाले, जिनकी धोनी संग शानदार बॉन्डिंग थी, और इन्होंने इस फैसले को ही ब्लॉक कर दिया। यही नहीं, अमरनाथ जी को भी
सैक कर दिया गया। वो कार्यकाल जो कहीं लंबा जा सकता था वो सिर्फ 1 साल के अंदर एंड हो गया, जिसके बाद अमरनाथ जी ने कई इंटरव्यू दिए। 2012 में अर्णब गोस्वामी को ऑन एयर कहा कि लोग वहाँ हैं जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है, इन लोगों को स्टैंड लेने से भी डर लगता है। एक इंटरव्यू में इन्होंने यह तक कह डाला कि धोनी ने किया क्या है, उनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती, उनसे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन को मौके नहीं मिल रहे क्योंकि धोनी कप्तान है और धोनी को कप्तानी से कोई हटा नहीं सकता। उन्हें एन श्रीनिवासन ने बचाया है। बोर्ड अध्यक्ष ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने के सर्वसम्मत फैसले को मंजूरी नहीं दी। हमने त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए टीम का चयन किया, 17 खिलाड़ियों का चयन किया, लेकिन हमारे कप्तान का चयन नहीं किया। कप्तान का चयन किसी और ने किया था। धोनी की कप्तानी तो बच गई, लेकिन आपकी इज्जत नहीं बच पाई और बचा कुचा दिवालिया भी निकलवा दिया। हम ट्राई सीरीज के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। ये वही सीरीज थी जब धोनी ने साफ कह दिया था कि टॉप 3 स्लो फील्डर्स हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि मैं रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा मौके देना चाहता हूँ टीम में। जिसके बाद मीडिया में इनकी रोटेशन पॉलिसी पर बवाल हो गया था और बार बार ये सवाल हुआ कि आप उस रोहित शर्मा को जो समय अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, उन्हें एस्टैब्लिश करने के लिए सुपरस्टार्स के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिर घर में इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हार गए, हालांकि ओडीआई जीते, मगर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। जरा सोचिए कितना टॉक्सिक ट्रोलिंग रहा होगा उस वक्त। लेकिन अगले साल ऑस्ट्रेलिया से ताबड़तोड़ बदला भी लिया, उन्हें घर में 4-0 से हराकर, जिस सीरीज में धोनी का दोहरा शतक भी आया, 224 रनों की आइकॉनिक पारी और वन साइडेड डोमिनेंस। जिसके तुरंत बाद श्रीनिवासन जी ने भी साफ बता दिया था कि मैंने वीटो लगाकर धोनी की कप्तानी बचाई, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि सिलेक्टर्स उन्हें न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप करना चाहते थे बल्कि ओडीआई कप्तानी से भी निकालना चाहते थे, बिना अगला कप्तान सोचे। वैसे तो मैं टीम सिलेक्शन में कभी दखल नहीं देता, पर क्योंकि ऐसा रूल है और इस पर मेरा अप्रूवल लगना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उनकी ये बैकिंग खूब रंग लाई और हम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। इसके बाद माही तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान भी बने। यही नहीं, भारत 2014 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, 2015 और 2016 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी खेला। जरा सोचिए, अगर कहीं श्रीनिवासन की जगह कोई और होता तो आज भारतीय क्रिकेट का इतिहास कुछ और ही होता। अच्छा, एक बात यहाँ और भी है, महेंद्र अमरनाथ के सैक होने का मतलब लोगों ने ये भी निकाला कि धोनी किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं देना चाहते थे, अकेले भारतीय टीम अपनी मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा कभी भी राज करने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि उन दिनों 2012 में धोनी को काफी उकसाया भी जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे साफ साफ कप्तानी छोड़ने को भी कहा गया, तो माही ने एक बात साफ कह डाली थी कि कप्तानी कभी भी ऐसे नहीं छोड़ी जाती, बल्कि तब तक नहीं जब तक अगले वर्ल्ड कप के लिए दूसरा कप्तान तैयार न हो जाए। और उसके पास 2-3 साल का समय ना। सवाल उठते गए, खराब समय चलता रहा, लेकिन धोनी इतने क्लेश के बीच कंट्रोवर्सी के बावजूद कभी आईपीएल जीतते रहे, कभी आईसीसी ट्रॉफी, और करते करते 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम ऑस्ट्रेलिया जाकर फिर हार गए और माही के टेस्ट करियर का अंत हो गया। वो कप्तानी जिसे दोनों हाथों से स्वीकार किया विराट कोहली ने और अपनी जीजान से भी ज्यादा प्यार किया टेस्ट क्रिकेट को बुलंदियों पर ले गए। हमें इस फॉर्मेट में जो कमियां धोनी के दौर में रह गई थी, विराट कोहली ने उसे दूर कर दिया और व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट को एक गजब ट्रैक से इत्मीनान से ग्रूम किया गया। और एक दिन 2017 में धोनी ने अनाउंस कर दिया कि वो कप्तानी नहीं करेंगे। एक कदम पीछे लिया और विराट के अंडर बड़े आराम से अगले 2 साल खेले। क्रिकेट इतिहास का सबसे स्मूथ वो कैप्टेंसी ट्रांजिशन हुआ, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी, कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ बस शांत जल की तरह फ्लो में चलता गया। विराट ने भी उन्हीं के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए अपना अध्याय लिखा। अब इन सबसे अपने आप को एक सीख तो मिलती है कि सवाल सब पर उठाए जाते हैं, दिक्कतें हर किसी की जिंदगी में, हर कप्तान के आरा में आई है, लेकिन सिकंदर वही है जो कभी दुनिया से हारा नहीं, बल्कि आईसीसी ट्रॉफी जीतकर सबकी बोलती बंद कर दी। जैसे 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी ने कहा था, आई एम नॉट हियर टू प्रूव हाउ गुड आई एम, फॉर मी विनिंग द गेम्स इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त धोनी को कप्तानी से बचाना एक सही फैसला था या फिर उन्हें कप्तानी से हटाना चाहिए था? कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।